सभी, आशा करता हूँ मेरे सभी भाई अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो क्या दिया है क्वेश्चन। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है। तो इसे हल करोगे तो मेरे प्यारे भाई, पहले आप सवाल को देखोगे कि संतरे की महक वाली की प्रायिकता कह रहा है, निकाली गई गोली की संतरे की महक वाली। लेकिन आप ध्यान से देखो, थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, संतरे की महक वाली गोलियां तो है ही नहीं। तो निकाली गई गोली की अगर प्रायिकता निकालते हैं तो क्या करते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, ये सूत्र लगाते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन, लेकिन अब इसमें कुछ है नहीं, तो ये क्या होगी, असंभव होगी ये घटना, क्योंकि इसमें वो थैली में ये वाली गोलियां तो है ही नहीं। तो असंभव परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या मेरे भाई कितनी है, अनुकूल परिणामों की संख्या है, इसमें कुछ नहीं है, थैली में है ही नहीं संतरे वाली गोली, तो 0 होगी। और कुल संभव परिणामों की संख्या संभव है, ठीक है, संभव है, कुल संभव टोटल इसमें कितनी मान लेते हैं हम, n मान लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 0। अब दूसरी चीज लो, दूसरा लो, नींबू की महक वाली गोलियों की प्रायिकता निकालो, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल देखो अनुकूल परिणाम, तो थैली में केवल क्या है, नींबू की महक वाली गोली, तो थैली में नींबू की महक वाली गोलियों के मान लेते हैं कि n है, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी मानी हमने, n मानी है, तो n से n कट गया तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया। संभव परिणामों की संख्या कितनी मान लोगे, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो देखो संतरे की से तो कोई मतलब नहीं है, तो वो तो जोड़ा नहीं जाएगा कुल संभव परिणामों की संख्या में, क्योंकि वो तो थैले में है ही नहीं। तो इसकी हम संख्या मान लेते हैं n, ये इसकी मान लो, नींबू की महक वाली मान लो, कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि संतरे का तो महक वाली गोली तो इसमें है ही नहीं थैले में, इसलिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा।